हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम बिहार सिविल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। दिया गया प्रश्न में है कि जिसका कोई भी शत्रु न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? आजाद शत्रु। इसलिए करेक्ट आंसर एक का ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 2 नंबर में। 2 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आशीर्वाद का सही वर्तनी क्या होता है? तो हम जानते हैं कि आशीर्वाद का जो सही वर्तनी होता है वो में आकार, तालम में दीर्घी की मात्रा, रेफ लगाना है, वो में आकार दो आशीर्वाद, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भूदर होता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूदर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उचित का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? तो उचित का विलोम शब्द क्या होता है? अनुचित होता है। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 5 नंबर में। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तालाब डैश पानी भरा है, मतलब तालाब को पानी भरा है, या फिर तालाब में पानी भरा हुआ है, तालाब के पानी भरा है, या फिर तालाब पर पानी भरा हुआ है। इसका क्या सेंस आता है? तालाब में पानी भरा हुआ है या फिर क्या हो जाएगा? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तालाब में पानी भरा हुआ है। इसलिए तालाब कैसे पानी को भर देगा? तालाब में पानी भरा हुआ है। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर में। दिया गया सवाल में है कि बताइए निर्गुण का विलोम शब्द क्या होता है? तो निर्गुण का विलोम शब्द क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि निर्गुण का मतलब जिसके अंदर क्या होता है? निर्गुण का मतलब जो गुण के बिना होता है उसको निर्गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्गुण का मतलब होता है जो बिना गुण का रहता है उसको हम निर्गुण बोलते हैं। लेकिन इसका अपोजिट करना, जिसमें गुण हो, तो गुण जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें गुण होता है उसको हम बोलते हैं सगुण बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर सगुण हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। मतलब निर्गुण का मतलब जिसमें गुण नहीं हो उसको निर्गुण बोलते हैं, और सगुण का मतलब जिसमें गुण हो उसको सगुण बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द होता है। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है, बताइए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उसके दांत मोती की तरह चमकते। यहाँ जो अंडरलाइन किया गया है पहले से क्वेश्चन में कि मोती का बताइए, इसका क्या सेंस निकलता है? अंडरलाइन का क्या मतलब? यहाँ लिखा गया सवाल में कि बताइए रेखांकित का क्या मतलब हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है कि रेखांकित वाला आंसर बताना है। रेखांकित, तो रेखांकित यहाँ क्या किया गया? मोती किया गया। तो मोती का अर्थ क्या होता है? मोती का जो अर्थ होता है इसका मतलब क्या होता है? मुक्ता जिसको बोलते हैं। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 8 नंबर प्रश्न। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हस्ताक्षर का सही वर्तनी क्या होता है? आधा स्व तो म्याकर अक्षर हस्ताक्षर, जो कि 8 का ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देश 9 से 13 पढ़िए और आप सभी स्टूडेंट कमेंट में इसका आंसर जवाब दीजिएगा। निर्देश प्रश्न 9 से 13 निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो गद्यांश को आप सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। दिया गया है कि जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश रूप से प्राप्त हो सकती है जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें डैश करने का अवसर मिले। और अगला क्या दिया गया है? डैश करने का अवसर मिले। राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे उसमें डैश की क्षमता आ सके। इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम साहस के साथ डैश होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, क्या कह रहा है कि अगर हम अपने साहस के साथ डैश होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निस्संदेह हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, आप सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर बताइएगा। 9 नंबर सवाल में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला रिक्त स्थान का आंसर क्या होगा? यहाँ दिया गया सवाल में है कि जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी डैश के रूप में प्राप्त होती है, डैश रूप से प्राप्त होती है। तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? डैश रूप से प्राप्त होती है।
तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, समुचित रूप से प्राप्त होती है, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 10 नंबर में कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब दूसरा का आंसर बताना है, दूसरा नंबर में दिया गया है। यहाँ तो समुचित हो गया था, एक बार पढ़ देते हैं क्या था इसका सवाल। यहाँ सवाल में था कि जनता को राजनीतिक विषयों की शिक्षा तभी समुचित रूप से प्राप्त होती है जबकि उसे विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को भली भांति समझने और उनमें डैश करने का अवसर मिले। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, डैश करने का अवसर मिले, तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। क्या मौल्य, निर्णय करने का मौका मिले, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीसरा स्थान इसका आंसर जरूर बताना है। तीसरा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है, इस सवाल में दिया गया है, हाँ मिले, राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता को ऐसी मौलिक शिक्षा प्रदान करे जिससे हमें उसमें डैश की क्षमता आ सके। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक बार जरूर कमेंट में आप सभी स्टूडेंट बताइएगा। डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा, आत्मनिर्माण, इसलिए करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 12 नंबर में, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। चौथा रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, दिया गया सवाल में है, इसमें डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, डैश शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा, इसमें नागरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल में दिया गया है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पांचवा रिक्त स्थान का आंसर बताना है, दिया गया गद्यांश में। देखते हैं गद्यांश, और आप सभी स्टूडेंट गद्यांश को पढ़िएगा और समझ करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगर हम साहस के साथ डैश होकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निसंदेह हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा क्या हो जाएगा डैश के स्थान पर, सचेत। 13 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 14 नंबर प्रश्न में कि जो स्मरण रखने योग्य हो, मतलब जो याद करने का योग्य है ना, बोलते हैं स्मरण का मतलब क्या होता है, जो सीखने योग्य हो, जो याद करने का योग्य हो, उसको लिए एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मरणीय, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद करने योग्य जिसको बोलते हैं। अगला सवाल दिया गया है 15 नंबर, लाल पीला होना मुहावरा का क्या अर्थ निकलता है। लाल पीला का मतलब क्या होता है, गुस्सा, बहुत गुस्सा करना, यही ना होता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो बहुत गुस्सा करता है उसका मतलब क्या होता है, लाल पीला होना, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 16 नंबर में, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह क्लास आपकी यदि आपको लगता है अच्छा तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और यह क्लास को भी आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मुंह की खाना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। मुंह की खाना मतलब, मुंह की खाना यदि कोई इसका सेंस निकाल दे, इसका क्या मतलब है, बुरी तरह हारना। मुंह की खाना का मतलब होता है बहुत खराब तरीके से हारना, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है 17 नंबर में, आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसको बोलते हैं रसाल, रस रहता है ना, इसलिए रसाल इसका करेक्ट पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 18 नंबर में, क्या दिया गया सवाल में, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वो रिक्त स्थान तो यहाँ दिया गया है, अब यहाँ देखते हैं कि वह डैश चालाक है। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह जो है बहुत चालाक है। आप क्या बोलते हैं कि वह लड़का बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में दिया गया कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सदुपदेश का सही वर्तनी क्या होता है। सदुपदेश का जो सही वर्तनी होता है स्वद और सौ पद में एक और स्व सदुपदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भास्कर का सही वर्तनी क्या होता है, भौ में आकर मूर्धन स्व आधा स्व देना है, कौर भास्कर, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, नहीं भास्कर का मूर्धन स्व नहीं होता है,
भास्कर का जो सही वर्तनीय होता है भौम्याकर आधा सौ कोरदन स्व वाला आधा सौ होता है, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत, सी ऑप्शन भी गलत, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 21 नंबर प्रश्न में कि आकाश पाताल करना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। आकाश पाताल एक यदि आप कर देंगे इसका क्या मतलब होता है, इसका सेंस क्या निकलता है। इसका मतलब होता है कि बहुत परिश्रम करना या फिर कठिनाई में दिखना। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत कठिन परिश्रम करना, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर से। मतलब आकाश पाताल एक करना का मतलब होता है बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है। अगला सवाल दिया गया है 22 नंबर में, बताइए यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सूर्यसुता यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में दिया गया है, बताइए रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है, मतलब यदि सुंदर आंख है उसका तो उसके कारण वह क्या कहलाती है, सुंदर आंखों के कारण वह सुलोचना कहलाती है, इसलिए करेक्ट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 34 नंबर में कि जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है। मतलब जो चीज़ हम कह नहीं सकते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक शब्द में उसको हम क्या बोल सकते हैं, अकथनीय। अकथनीय का मतलब होता है जो चीज़ कह नहीं सकते हैं उसको हम अकथनीय बोलते हैं, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल में दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। मतलब जैसा चीज पहले था वैसा ही रहने को हम क्या कहते हैं, इसका क्या सेंस निकलता है, यथापूर्व। यथापूर्व को क्या बोलते हैं, जो चीज पहले था वही अभी भी रहने के लिए कह रहे हैं, इसलिए यथापूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 26 नंबर, जो सब में व्याप्त, मतलब सब में ये पर्याप्त है इसी को ना बोलते हैं, जो सब में व्याप्त हो। सब में व्याप्त कौन होते हैं, इसका आप लोग जरूर कमेंट में व्याप्त बताइएगा। सर्वव्यापी, जिसकी सब में व्याप्त होता है उसको हम बोलते हैं सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब होता है जो सब में व्याप हो उसको हम बोलते हैं सर्वव्यापी। अगला सवाल दिया गया 27 नंबर प्रश्न में कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक बार जरूर कमेंट में आप सभी स्टूडेंट बताइएगा कि क्या इसका पर्यायवाची शब्द होता है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गृह सदन आलन निकेतन भी बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया 28 नंबर में, करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निष्ठुर होता है। करुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, निष्ठुर होता है। करुण का मतलब क्या होता है, करुण का मतलब जो दयालु, जो एक दूसरे पर दयालु जैसा भाव रखता है, मतलब क्या उसको करुणा ममता जिसको बोलते हैं ममता जैसा रखता है। निष्ठुर का मतलब क्या, जो बदमाश जैसा करता है, मतलब उसका क्या सेंस निकलता है, जो कठोर जैसा। करुण का मतलब होता है, करुण का क्या सेंस होता है, इसका मतलब तो दयालु, और निष्ठुर का मतलब कठोर होता है, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में दिया गया कि गांठ बांधना मुहावरा का क्या अर्थ निकलता है। यदि गांठ कोई बांध रहा है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अच्छी प्रकार याद रखना। क्या होता है, अच्छी प्रकार याद रखना इसका मतलब होता है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 30 नंबर में, लोक का विलोम शब्द क्या होता है। लोक का विलोम शब्द परलोक होता है, इसलिए करेक्ट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 31 नंबर प्रश्न में, राजपुत्र कौन सा समास है। राजपुत्र में बताना है कि कौन सा इसमें समास दिया गया है। संबंध तत्पुरुष, राजा का पुत्र, इसको ना बोलते हैं कि राजा का पुत्र है ये, मतलब राजा का संबंध उसके पुत्र से, पुत्र का संबंध राजा से है, मतलब संबंध तत्पुरुष समास है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 32 नंबर प्रश्न में कि बताइए स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद एक बार जरूर कमेंट में आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में जरूर कीजिएगा यदि आपको यह सवाल अच्छा लगा तो। 32 नंबर सवाल में दिया गया, क्या दिया गया कि स्वागत का सही संधि विच्छेद बताइएगा क्या होगा। क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, सु जोड़ आगत बराबर स्वागत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया, भिखारी की भीख दो। भिखारी को भीख दो, इसमें जो है को जो है कौन सा कारक की विभक्ति, आप लोग कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को, इसे पूरा पढ़े होंगे, तो किसमें को आ रहा है आप लोग जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा किसमें को आ रहा है। कर्ता ने कर्म को उस करण से
संप्रदान को होता है, को इसी में आया है, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 34 नंबर, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? इसमें बताना है आपको कि हिंदी जो है कौन सा भाषा का एक शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का ये शब्द है, संस्कृत का नहीं है, उर्दू का भी नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृत नहीं है तो क्या है? फारसी हो जाएगा, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 35 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव का क्या सेंस निकलता है? तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत में प्रयोग करके हिंदी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, मतलब यहाँ संस्कृत वाला है और इसको हिंदी में कन्वर्ट कर, मान लीजिए कि पठ का मतलब क्या होता है संस्कृत में, इसकी मान लीजिए हिंदी में आप क्या बोलते हैं? पढ़ना, पढ़ना बोलते हैं। अब पढ़ना को यही संस्कृत में क्या बोल रहे हैं? पठ बोल रहे हैं, मतलब ये पठ को जो है कन्वर्ट करके हिंदी में यदि प्रयोग कर लेंगे उसको तद्भव बोलेंगे। यदि यही हिंदी को यदि आप जो है प्रयोग करके यदि संस्कृत में लाते हैं तो तत्सम हो जाएगा, लेकिन मेरा सवाल में दिया गया तद्भव, मतलब संस्कृत को कन्वर्ट करके हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है। तो कौन सा ऐसा शब्द जो संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किया गया है, इसमें बताइएगा कौन सा सवाल सही हो जाएगा? हाथ हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह सवाल समझ में आ गया। यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आप सभी स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट में आंसर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का सेट का तैयारी करना है, जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, तो एक बार उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। क्या आप सभी स्टूडेंट रेडी हैं कि बिहार पुलिस का सेट कराया जाए? तो एक बार जरूर कि मैं कमेंट में बताइए कि हाँ सर, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। हम पहले से सोच रहे थे कि हम तो फॉर्म फिलअप कर दिए थे, लेकिन कहीं भी सेट नहीं मिल पाया, हम जरूर सेट खोज रहे थे। तो एक बार कमेंट कीजिएगा, तो हम जरूर बिहार पुलिस का भी सेट लाने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद।